दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसपी और डीएपी के बारे में। हमारा रबी सीजन शुरू हो चुका है जिसमें सरसों तथा आलू की बुवाई जोरों पर है। दोस्तों कई इलाकों में हमें देखने को मिलता है कि डीएपी तथा एनपीके की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसमें ऑप्शन के रूप में एसएसपी हमारे पास होता है। तो आज के वीडियो में हम केवल यही बात करने वाले हैं कि एसएसपी या डीएपी में से कौन सा बेहतर है और कौन सी की कितनी मात्रा कब लगानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आपसे जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यदि हम बात करें डीएपी की तो इसका फुल नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 18%, फास्फोरस की मात्रा 46%, सल्फर की मात्रा 0% और कैल्शियम की मात्रा 0%। दोस्तों डीएपी फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी महत्वपूर्ण पोषक तत्व ही प्रदान नहीं करता, बल्कि हमारी जो भूमि होती है उसे भी उर्वरक बनाने का काम करता है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं एसएसपी की, जिसका पूरा नाम है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 16% और सल्फर की मात्रा 11% होती है। इसमें दोस्तों कैल्शियम की मात्रा 19% तथा जिंक की मात्रा 1%। यानी डीएपी में जहां सल्फर नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता और जिंक नहीं होती, वहीं इसमें सल्फर भी होता है, कैल्शियम भी होती है तथा जिंक भी होती है। हाँ, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 0% है और फॉस्फोरस जो है वो भी 16% है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, एसएसपी तथा डीएपी की प्रयोग की टाइमिंग बिल्कुल अलग है। तो हम जानते हैं इनमें से कब कौन सा प्रयोग करना चाहिए। एसएसपी जो है वो डीएपी की तुलना में कम घुलनशील है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा आप जुताई के साथ करिए, क्योंकि ये कम घुलनशील होने के कारण पौधे को जब अंकुरण हो जाता है, बीज का अंकुरण हो जाता है, उसके बाद इसका फायदा मिलना शुरू होता है। और डीएपी एसएसपी की अपेक्षा ज़्यादा घुलनशील है और वो एकदम से घुल जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग हमेशा आप बुवाई के साथ करिए, जिससे अंकुरण होते ही, उससे पहले ही, जैसे ही जड़ छोड़ेगा अपना जो बीज है वो तभी इसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है और इस साथ में भूमि को उपजाऊ भी बनाता है। अब बात करते हैं इन्हीं सब पैरामीटरों के आधार पे कि दोनों में बेहतर कौन सा है। एसएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा 0% है, ये आप जानते ही हैं, जबकि डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 18% है। इसके अलावा डीएपी में फास्फोरस की भी मात्रा जो है एसएसपी से 30% ज़्यादा है। अगर दोनों को किसी एक दूसरे खाद के बिना उपयोग करते हैं तो बस आप याद रखिए डीएपी ही बेहतर होगा। यदि हम एसएसपी के साथ में यूरिया का प्रयोग कर लें तब डीएपी की तुलना में एसएसपी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एसएसपी का प्रयोग करें तो हमेशा 3 गुना इससे डीएपी की अपेक्षा इसे करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है फास्फोरस जो है वो 16% रह जाता है और जबकि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा 46% होती है। तो आप जब भी एसएसपी का प्रयोग करें वो यूरिया के साथ करें और साथ में 3 गुना करें डीएपी के मुकाबले, तब आप पाएंगे कि डीएपी से ज़्यादा बेहतर हो जाता है एसएसपी। यदि सिंगल की बात आती है तो फिर डीएपी एसएसपी से ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, तो अब आप जान ही गए होंगे कि आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, आपकी मिट्टी के हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और आने वाले समय में जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आएंगे या यूट्यूब पे पड़ेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप देख करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।